नमस्कार आदाब। आज सनीचर मार्च की 18 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। यात्रीगण जो जा रहे थे यात्रा करने के लिए इन्हें पकड़ा गया है। ANRS के ज़रिए से यह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट registratie सिस्टम जो है, और एक औरत जो है इनके नाम पर फंड्स जो थी कि वे ओवरट्रेडिंग जो किए थे और इनके लिए इनको दार भरना था और ये सफ़र ही करने वाली थी और इन्हें ये बेंगल लुफ्तहावन पर ठहराया गया। इनको वहाँ पर बतलाया गया है कि इनको इनकर बुट भरना है, फिर उसके बाद ये सफ़र कर सकती है। ये खफानिस्ट फरकेश ओवरट्रेडर्स को सिपाही वहाँ पर ढूंढते हैं जो यात्रा करने वाले हैं, जो सफ़र पे जाते हैं, और इनको भी पहले कहा जाता है दार भरने के लिए, उसके बाद उनको सफ़र के लिए फिर छोड़ दिया जाता है। जो ओवरट्रेडर्स होते हैं जिनको दार भरना होता है, जो यातायात में जिनको बुटस मिलता है, तो इनको भी कहा जाता है, सिपाही कहते हैं। ये भी afdeling ANRS ऑटोमेटिक नंबर प्लेट registratie सिस्टम जो होता है, ये भी politie bureau लातूर पर जो लाया गया है और वहाँ पर लोग जाकर अपने बुट दार भर सकते हैं। और वहाँ पर भी जिनको प्रोसेस वर्बाल के लिए कहा गया है उनको वहाँ पर जाकर ये पैसा भरना है। अगर वे ऐसे नहीं करेंगे तो उनको फिर पकड़ा जाएगा और इन्हें जेल में रखा जाएगा। तो ये भी कहा गया है कि सिपाही जो है ये भी लोगों की तलाश करते हैं, उनके घरों तक जो जाते हैं और जो सफ़र के लिए निकलते हैं उन्हें ये बेंगल लुफ्तहावन पर पकड़ा जाता है और जो फरकेर्सबुटस इनको दिया जाता है इन्हें अदा करके लोगों को रवाना होना चाहिए। सुनने वालों, registratie जो किया जाता है कोopkrachtversterking SRD 1800 का, तो ये आने वाले सोमवार मार्च के 20 तारीख से देहात, पारा, वानिका और सारामाका में होने वाले हैं। फिजिकल registratie के लिए मौका है और ऑनलाइन भी ये सोशल प्रोग्राम के लिए जो कोopkrachtversterking सरकार देते हैं, लोग अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। और ऐसे देखा जाता है कि कम से कम 100 पर्सोनेल्स लीडर को ये ट्रेनिंग दिया जाता है अनेकों वैकांतोर का जो देहातों का होते हैं। और ऐसे भी ये registratie प्रोसेस जो होता है कोopkrachtversterking का आगे बढ़ते जाते हैं। ये SRD 1800 जो सरकार लोगों को देना चाहते हैं और जो भी महीना में आप रजिस्टर कराएंगे तो जनवरी महीना से 23 का के साथ आपको ये पैसा दिया जाएगा। और लोग जो मार्च में रजिस्टर कराते हैं इनको भी तुरंत दिया जाता है जनवरी और फरवरी महीना का पैसा। और ऐसे भी कोशिश किया जाता है 60,000 huishoudens की मदद करने के लिए जो परिवार वालों जिनमें 4 व्यक्ति होते हैं जिनका आमदनी नेटो इनकम कम से कम 60,000 SRD तक होता है, इनको ये पैसा भी देने के लिए, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्री शुरुआत होना चाहिए। ऐसे ये शुरुआत भी हुआ था फरवरी के 27 तारीख को, जहाँ पर पारामारिबो में लोग का रजिस्टर किया गया। ये registratie जो किया गया है इनमें देखा जाता है कि ऑनलाइन 8,606 लोग पारामारिबो के लिए रजिस्टर कराए हैं और 11,311 ये फिजिकल registraties थे। मिलाकर अब तक 19,917 लोग रजिस्टर जो किए हैं देहात पारामारिबो में ये कोopkrachtversterking पाने के लिए। TCT का खबर भी है कि TCT ये बतला भी नहीं रहे हैं कि SLM का कर्जा कितना ज़्यादा होता है। मिनिस्टर जो है ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का अल्बर्ट युबिताना, ये भी एक खहुर्द किस जो SLM का ये एयरबस जो था जो पारामारिबो अम्स्टरडम के लिए उड़ान करने वाले हैं, तो वहाँ पर वे गए थे और जबकि वहाँ पर लोगों से बात की है तो ये बतलाते भी नहीं है कि SLM को कम से कम 70 मिलियन US$ का कर्जा है और ऐसे फरक्लारिंग नहीं दिया जाता है कि ये schuldeisers के साथ ये herschikking किस तरह से होता है, और भी नहीं कहा जाता है कि कितना ज़्यादा रेंट लगता है और कितना ये बुट क्लॉज़ल में जो भी लिखा है ये बतलाया नहीं जाता है मिनिस्टर के ज़रिए से। सरकार जो होता है ये खौतर सर्विस जो होता है ग्रासाल्को का ये भी बेच दिए थे और ये पैसा US$ में ऑमसेट करके वहाँ पर SLM के मदद के लिए ये लेनिंग फिर दिए थे। और इसके साथ देखा जाता है कि SLM के कर्जा और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। SLM का यार सेफर्स सामने लाना चाहिए। ये यार सेफर्स लोग चाहते हैं देखने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि कितना एलेंडख
SLM का रियलिटेट होता है ये लुफ्तफार्ट मातहफ़े का। एक्सपर्ट जो होता है लुफ्तफार्ट इंडस्ट्री में ये भी कही है कि कॉन्करेंसी ज़्यादा होता है और ऐसे अनेकों लुफ्तफार्ट मातहफ़े उड़ान भी करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल निफ़ों पर जो लोग काम भी करते हैं। TCT का मिनिस्टर ये नहीं बतलाते हैं कि SLM का कर्जा कितना ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ बात ये की है ये इनखूड किस्त का जो ये आपेंगल लुफ्तहाफन पर है और ये उड़ान भी करने वाले हैं पारामारिबो आम्स्टरडम के बारे में। वे नहीं कहते हैं कि SLM का मुश्किलात कितना बड़ा है और कैसे ये मुश्किलात दूर हो सकता है। सरकार ये भी vakbeweging के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मिनिमम उरलोन का जो vakbeweging चाहते थे SRD 38,50 सरकार से, तो सरकार एक अलहदा फ़ैसला जो लिए है और vakbeweging के जो फ़ैसला था इस पर गौर नहीं किए है। दयानंद द्वारका जो है 47 का ये भी कहे है असम्बली फ़न आर्बैत में कि 47 भी ज़रूर से कोशिश करते थे और ये भी कहे है कि vakbeweging जो है ये भी काफ़ी मायूस होता है जिस तरह से सरकार ये फ़ैसला लिए है। ऐसे भी दयानंद द्वारका से 47 के अलंग से ये भी नेशनल लोन रात में बैठक लिए है और वहाँ पर प्रस्ताव जो रखा गया था 38 SRD 50 का और ये 28 जो लोन रात का भी था इस पर सरकार गौर नहीं किया है। vakbeweging ये कहते हैं कि वे एक खत ज़रूर से भेजाएंगे सरकार के अलंग और द्वारका जो रात फ़न फक सेंट्रालिस के अलंग से राफक्सूर के अलंग से वहाँ पर थे और अब तक द नेशनल लोन रात में जो है तो वे कहते हैं कि इस मार्च महीना के अंत में सरकार जो तय किए है 30 SRD मिनिमम उरलोन के लिए, तो ऐसे लोगों को इस पर गौर करते हुए सलारस देना चाहिए। सरकार ये फ़ैसला लिए है vakbeweging के जो फ़ैसला और राय था इस पर सरकार गौर नहीं किए है और vakbeweging जो है 47 वे भी काफ़ी मायूस होकर अपने लीडर को इसके बारे में खबर जो दी है। DC सारामका का ये भी खेतिया लोग जो होते हैं वायम्बो में उनके साथ बात किए है पानी के मुश्किलात जो वहाँ पर है और वे OB के मिनिस्टर के साथ मिलकर बात किए है। DC सारामका का शरीन बांसी दुर्गा वे वहाँ पर गए थे। कुछ vertegenwoordigers जो होते हैं बूरा का खेतिया लोग का ये नोर्दलक डेल जो होता है वायम्बो का वहाँ पर लोगों से मिले जुले हैं और वहाँ पर भी OB मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद के साथ लोग बात किए हैं। ये वाटर हाउसहोल्डिंग वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात होता है ये स्वम्प के कारण, क्योंकि देखा जाता है दूसरे और तीसरे लोग वहाँ पर कोई ना कोई काम करते रहते हैं जिससे पानी के मुश्किलात वहाँ के लोगों को होता है। 200 बूरा हसीना वहाँ पर होता है और इनका landbouwgrond जो होता है ये भी झूर पर जाते हैं, हानि ही हानि इन सभी को होते हैं और इसलिए वे सरकार से बात किए है एक duurzame oplossing लाने के लिए और एक कनाल को खोदने के लिए जो पोमोना नॉर्थ रिख्टिंग सारामका रिफियर तक जाने वाले हैं और स्लूसन सिस्टम के साथ जो बनाया जाएगा। ये खेतिया लोग जो है DC सारामका शरीन बांसी दुर्गा और OB के मिनिस्टर के साथ बात किए हैं। इनमें कोई ना कोई अपलॉसिंग के तलाश में ये लोग बात किए हैं। सुनने वालों ये प्रोटेस्ट अक्सी जो होने वाले हैं 24 तारीख मार्च को, तो इस सिलसिले में VSB जो होते हैं Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB ये भी अपने लीडर को राय दिए है कि मार्च के 24 तारीख bedrijfsoperaties को नॉर्मल होना चाहिए और ऐसे भी सभी को कहे है कि चौकस अलर्ट भी होना चाहिए। Organisatoren जो होता है प्रोटेस्ट अक्सी का वे bedrijfsleven से कहे है अपने अपने दुकान bedrijven को बंद रखने के लिए, लेकिन VSB ये कहते हैं कि veiligheidsdiensten जो होता है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो VSB है ये भी चाहते हैं कि इन सभी का काम धंधा आगे बढ़े और ऑर्डर और हैंडहाविंग होना चाहिए। कहा जाता है जो फरवरी के 17 तारीख को वे इसे फिर से दोहराना नहीं चाहिए और जो मटेरियल और इमटेरियल खाद जो होता है लोगों को वहाँ पर ये मिलियन में होता है, लोगों को नौकरी छूट जाते हैं, bedrijf टूट जाते हैं, फिर से अपने को बना भी नहीं पाते हैं और ऐसे duurzame groei और बहुत बानन के लिए VSB कहते हैं कि ये प्रायोरिटेट होता है bedrijfsleven का। VSB अपने लीडर को कहते हैं कि मार्च के 24 तारीख
जबकि प्रोटेस्ट होने वाले हैं। ये लोग अपनी केमारी दुकान खोले क्योंकि ये लोग को भी रोज़गारी करना चाहिए। और इसके साथ भी सईद नफ़ेरतख जो है ये भी कही है कि प्रोटेस्ट आक्सी जो आने वाले मार्च के 24 तारीख होने वाले हैं वे इसमें हिस्सेदार नहीं रहेगा। ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टेशन जो मार्च के 24 तारीख होने वाले हैं एक ग्रुप एक्टिविस्टन के ज़रिए से, तो सरकार भी फ़ख सेंट्रल को कही है फिर से आकर बात करने के लिए इसके बारे में जो मुश्किलात से सईद नफ़ेरतख का होता है। लेकिन सईद नफ़ेरतख कहते हैं कि बार बार दोहराने से मुश्किलात दूर नहीं होता है और वे भी इस न्योता पर और गुजारिश जो सरकार इनको दिए है जाकर बात करने के लिए वे नहीं जाने वाले हैं। वे कोई दूसरा तरीका से कोशिश करेंगे अपने मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन वे कहे है कि जनता बार बार इसका शिकार जो होते हैं, बार बार महंगाई जो होता रहता है, तो ये भी दूसरे तरीका से अपने शिकायतें जो है और अपने मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं और इसके लिए भी अपने लिद बॉन्डन के साथ बात करने वाले हैं। और भी कहे है कि सईद नफ़ेरतख ये भी और हनीसा तोर जो होते हैं जो ये प्रोटेस्ट आक्सी करने वाले हैं, ये जो आलिस प्लाट के नाम से मशहूर है और होने वाले हैं, तो सईद नफ़ेरतख कहते हैं कि इनको भी मुश्किलात होता है कुछ लित बॉन्ड के साथ जो इनके पास ये संगठन में है, क्योंकि काफ़ी ऐसे फैसलाए होते रहते हैं जिसके बारे में ये सईद नफ़ेरतख जो है इनको मुश्किलात होता है। ये रफ़ाकसूर के अलंग ये ख़त भेजाने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे फ़ैसला रफ़ाकसूर करते हैं जो सईद नफ़ेरतख को मालूम नहीं होते हैं इसके बारे में, और ये कोई दूसरा तरीका से अपने मुश्किलात दूर करेंगे। नीदरलैंड भी हाल में कुछ बसखैरमंद क्लेडिंग और स्किल्डन सूरीनाम को देने वाले हैं। ये भी फ़ैल खैद के लिए ये सिपाही को जो दिया जाएगा। फरवरी के 17 तारीख के मुश्किलात जो हुआ जहाँ पर लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पर तोड़ फाड़ लूट मार किए हैं, आग लगाने की कोशिश की है और कहानी जो है आपको मालूम है, तो ऐसे भी प्रेसिडेंट जो है ये नीदरलैंड से मांग किए थे कि नीदरलैंड इनका मदद करे। बस खैरमंद क्लेडिंग और स्किल्डन नीदरलैंड देने वाले हैं कुछ हिस्सा में, और ये बुitenlandse zaken का वॉक हुक्स्ट्रा जो कही है ट्वीड कामर को, वे कहे है कि कम ओवरतोlig मटेरियल बाकी रहा क्योंकि नीदरलैंड भी उक्राइन को ये भेंट जो दिए थे। और ऐसे भी teambestrijding इंटरनेशनल ड्रग्सhandel ये सालाना होता रहता है नीदरलैंड के मारीना के ज़रिए से, और ऐसे भी नीदरलैंड के पुलिस और डवाना ये आकर करते हैं सूरीनाम में। फ़िहापे असम्बली लिड जो है महिंदर जोगी ये कही है कि registratie formulieren जिस तरह से होता है ये koopkrachtversterking SRD 1800 पाने के लिए, वे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनविकल्ट होता है। काफ़ी ऐसे सवाल इनमें है जो ज़रूरी नहीं पड़ता है और जिनके लिए कहा जाता है कि verplicht लोग नहीं होता है आंतोड़ देने के लिए। वे सवाल भी किए हैं पंचघर में कि क्यों इतना इनविकल्ट ये हो रहा है और लोगों के मदद क्यों नहीं किया जाता है। लोग को डर होता है कि पूरा फॉर्मूलेर लोग फिल नहीं करेंगे, इसको भरेंगे नहीं जिस तरह से मांग है, तो शायद इन लोगों को भी मदद नहीं मिलेगा। ऐसे आने वाले हफ्ते में जोगी जो सवाल किए हैं सरकार को इस पर जवाब भी देना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है और कोई आसान तरीका ढूंढे लोगों के मदद करने के लिए, क्योंकि ये पैसा पहले से ही सरकार निकाल चुके हैं, तो इतने मुश्किलात क्यों होता है ये सोशल फंड को आगे जारी करने के लिए उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद होता है। मिनिस्टेरी एलफीफी का ये खेती लोग को प्लुग मशीनस भी देने वाले हैं। वहाँ पर देखा जाता है लोग को कर्मचारी मुलाजिम नहीं होता है अपने काम और अपने खेत को जुतवाने के लिए, और इसलिए ये प्लुग मशीनस एलफीफी बनवा कर फिर वहाँ के खेती लोग को दिए है। ये फरवरी के 15 तारीख ये प्रोजेक्ट मीट द फार्मर्स ये तैयार किया गया है और खेती लोग को इसके साथ मदद दिया जाता है। ये प्लुग मशीनस जो है इसके साथ कहा जाता है कि ये इनिशिएटिव जो था एलफीफी का ये खेती लोग को मदद करने के लिए रिसोर्ट वानिका में ये खेती लोग जो होते हैं कहते हैं कि ब्रांडस्टॉफ के लिए वे खर्चा करने के लिए तैयार है, और जो मुश्किलात होता है कि इन लोगों के पास कर्मचारी नहीं होता है काम करने के लिए, तो ये अपने आरियाल को कम समय में फिर तैयार कर सकते हैं, जोतवा सकते हैं ये प्लुग मशीनस के साथ, और ऐसे लैंड बॉवर्स को ये मदद मिलता है
یہ لان باورش کو مدد کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ ایسے پھر سدیش چند جے رام جو ہے لان باؤ ڈائریکٹر یہ اپنی خبروں میں بتلائی ہے، اور یہ سارا کا یعنی یہ بھی دیا گیا ہے لوگوں کو، یہ بورا جو ہوتے ہیں کھیتیر لوگ کو دیا گیا ہے۔ کنزومنٹن ساکن جو ہوتا ہے کوزا، یہ بھی دنیا بھر میں کنزومنٹن ریختن داغ منائے ہے مارچ کے 15 تاریخ کو۔ اس کے ساتھ بھی اسپیشل ویتخیفنگ ابھی تک سورینام میں نہیں ہے جو کنزومنٹ کے بسخیرمنگ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہوف جو ہوتا ہے افڈیلنگ کنزومنٹن ساکن کا، وہ بھی کہے ہے کہ منسٹری van اکنوmische zaken ondernemerschap en technologische innovatie EZ جو ہے ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ کنزومنٹن کو ریختن اور پلختن بھی ضرور سے ہوتا ہے۔ انکیٹ جو تیار کیا گیا تھا کوزا کے ذریعے سے اندرسک جو کیا گیا تو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ طور پر کنزومنٹ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے ان کے ریختن اور پلختن کے بارے میں۔ ایسے یہ دن تاریخ جو ہے سالانہ منایا جاتا ہے، اور یہ بھی سال 2013 سے شروعات ہوئے جب سے کنزومنٹن ساکن کا انسٹالنگ کیا گیا ہے، اور اس روز سے یہ کنزومنٹن ریختن داغ منایا بھی جاتا ہے سورینام میں۔ جان آہن اب منسٹر نہیں رہا، میک اینڈرو ایٹ انٹرم وہاں کا جو ہے ROM کا۔ سلفانو جان آہن یہ بھی اپنے کام کاج جو تھے یہ ختم کرنے کے بعد باغ ڈور جو دیے ہے پھر سے منسٹر میک اینڈرو کو، اور یہ ہے منسٹر van ruimtelijke ordening en milieu ROM۔ اب یہ باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں جہاں پر جان آہن منسٹر تھا۔ 20 مارچ کے 16 تاریخ کے پروٹوکول جو تھا اوفردراہ کا یہ دستخط کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی منسٹر اسٹیفن میک اینڈرو آربیٹ werkgelegenheid en jeugdzaken کا منسٹر جو ہے ایٹ انٹرم کے لیے وہاں پر بھی کام کریں گے۔ اور ایسے بھی NPS یہ کہے تھے فروری کے 15 تاریخ کہ وہ کوaliتی کا حصہ دار سرکار کا ایک حصہ نہیں ہونا چاہتے ہیں، وہ نکلنے والے ہیں، اور اس لیے پھر یہ فارمیلیٹیٹ جو پورا کیا گیا۔ NPS منسٹر جان آہن جو ہے اور آنڈرویس منسٹر ماری لیونز یہ بھی اپنی پورٹفولیو پریزیڈنٹ کے حوالے جو کیے ہیں، اور پریزیڈنٹ پھر سے ان میں دیکھیں گے کہ کون سے ایسے قابل لوگ کو اس جگہ پر وہ رکھیں گے۔ فی الحال جان آہن یہ بھی اپنے باغ ڈور سنبھالے جو دے دیے ہے منسٹر میک اینڈرو کے ہاتھ ان کو سونپے ہے، اور دیکھنا ہے پھر ماری لیونز یہ کب یہ اپنے جو ہینڈلنگ ہے پورا کر کے پھر باغ ڈور پھر دوسرے منسٹر کو سونپنے والے ہیں۔ ڈائریکسی جو ہے ڈیاکونیس زکنہوس کا کہتے ہیں پریس بریفنگ سے باہر لائی ہے کہ ایسے اسپیشلی سیڈ verpleegkundigen جو ہوتا ہے یہ dienstverlening کے لیے وہاں پر گارنٹی نہیں ہوتا ہے۔ کافی لوگ جو ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور جو verpleegkundig personeel gespecialiseerd جو ہوتا ہے ان سبھی کو چلے جانے سے وہاں پر اور زیادہ مشکلات ہوتا ہے۔ انیکوں اسپتالوں میں یہ ہوتا ہے، اور ڈیاکونیس زکنہوس یہ بھی اپنی آواز اٹھائے اور اپنی پریس بریفنگ یہ بھی بتلائی ہے۔ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ نہ تو صرف وہاں پر اسپتال ہے لیکن ٹویڈلین سورخ بھی ہوتا ہے جہاں پر آنکولوجس اور اینڈوسکوپس انٹینسیو سورخ انٹینسیو کیئر کا بھی ہوتا ہے۔ ایسے شروعی اور انیستیسی بھی ہوتا ہے، اور لوگ کے چلے جانے سے وہاں پر کام جو ہوتا ہے یہ ڈھیلا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے جگہیں ہوتے ہیں افڈیلنگ جو بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں جو جنتا کے مدد سیوا کے لیے اور علاج کے لیے وہاں پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات جو ہوتا ہے سورخ سیکٹر میں، اور اس کے ساتھ جو باقی بچے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک انارم ورک ڈرک کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ باقی ارفار و کولیخس کے چلے جانے سے یہ لوگ اکیلے ہی پڑ جاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ پینشنیرن جو ہوتے ہیں سورالکو کا یہ بھی کافی مایوس ہوتا ہے جس طرح سے سورالکو ان سبھی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بھی کہی ہے کہ ان کا پینشن یہ چاہتے ہیں $US میں کرنے کے لیے جو پہلے SRD میں لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ یہ پینشن جو ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے SRD 100 اور 500 کے بیچ مہینہ وار ہوتا ہے، اور لوگ یہ مانگ بھی کرتے ہیں اسے آمزد کرنے کے لیے ودیسی مدرا $US میں، اور اگر یہ پینشنیرن اس سے سہمت ہوں گے اور سویکار کریں گے $US میں کرنے کے لیے تو ان کا میڈس فورزیننگ جو ہوتا ہے اگست مہینہ سے پھر بند ہوگا۔ اس کے ساتھ کافی مشکلات پینشنیرن کے لیے اور ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہوتا ہے
یہ اپنے پینشن جو پاتے ہیں یہ 3,25% کے حساب سے پاتے ہیں۔ کورس جو تھا پہلے اور 2011 سے لے کر اب تک اسی کورس کے ساتھ ان لوگوں کو یہ ایک بتالنگ جو ہوتا ہے۔ انیکوں جگہوں پر لوگ گئے ہیں، اپنے پرستاؤ سامنے رکھے ہیں، اپنے مشکلات رکھے ہیں، لیکن کہوں سے کوئی اپلوسنگ ان سبھی کو نہیں ملتا ہے۔ کچھ پینشنر دن بھی غصے میں آ کر یہ بھی رخصاک چلائی ہے سورالکو کے ساتھ، اور سورالکو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ $US میں اپنا پینشن کریں پائیں گے تو کورٹ کچہری جو ہے اس کا اثر پھر سورالکو پر نہیں ہوگا، یعنی یہ رد ہونے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی سورالکو جس طرح سے لوگوں سے پیش آتے ہیں تو لوگ بھی کافی مایوس ہوتے ہیں، اور کافی لوگ یہ فیصلہ بھی کیے ہیں کہ یہ سورالکو کے مانگ جو پرستاؤ ہے اس کے ساتھ لوگ سہمت نہیں ہے اور یہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اپریل کے 10 تاریخ تک سبھی کو موقع ہے سوچنے کے لیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا آگے ہونے والے ہیں۔ رادیو اور ٹی وی پریزنٹاتریس سادھنا درگا ہم لوگوں کا کولیگا ساتھی جو ہے یہ بھی کینس مارکنگز بسوک کے لیے انڈیا روانہ ہونے والی ہے۔ سادھنا درگا یہ رادیو اور ٹی وی پریزنٹاتریس عربین اور دخبت سورینام کا اور بھی پروگرام 7 دن جو آپ کے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ کینس مارکنگز بسوک کے لیے انڈیا کی طرف جانے والی ہے، اور یہ بھی کچھ جرنلسٹ جو لاتینس امریکہ اور کارائیبی خطے کا اکٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ یہ بھی مارچ کے 22 سے لے کر 29 تاریخ مارچ تک وہ انڈیا میں وہاں پر لوگوں سے ملنے والے ہیں، اور ایسے بھی انڈیا سے امبیسڈر ڈاکٹر اندر شنکر بالا چندرن یہ بھی وہاں کے جو امبیسڈر ہوتا ہے یہ بھی کہے ہے کہ لوگ دلہی، آگرہ، پون، ممبئی جانے والے ہیں، اور یہ بھی بھارت جو فنانشیئر کیے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ بھی انڈیا سے جرنلسٹن سے ملنے کے لیے، اوور ہیڈس فنکشنارسن اور ایکسپرٹس جو انیکوں خبیدن پر ہوتا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ضرور سے سادھنا درگا جو جانے والی ہے اور اس کا ذکر جو ہوا تو یہ آپ کے سامنے بھی رکھا گیا۔ جاتے جاتے بھی ضرور سے آپ کو ہم بتلاتے ہیں کہ آنے والے مارچ کے 22 تاریخ یہ ماہ رمضان مہینہ شروعات ہونے والے ہے۔ مارچ کے 22 تاریخ بدھ کے دن پہلا تراویح ہے، اور پہلا روزہ کا دن رہے گا 20 مارچ کے 23 تاریخ کو۔ سبھی کو ابھی سے ماہ رمضان مبارک ہو، اور یہ خاص پروگرام یہ آخری خبر آپ کے لیے تھے پروگرام 7 دن میں آج سنیچر مارچ کے 18 تاریخ کے لیے۔ نمسکار، خدا حافظ۔